लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 5 जुलाई को देश के कुछ लोको पायलट से मुलाकात करने का वीडियो आया। ये मुलाकात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई। इस दौरान उन्होंने ट्रेन चालकों से उनकी समस्याओं और रोजमर्रा के काम में आ रही दिक्कतों को जाना। लेकिन बीते 3 दिनों से इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी रेलवे के चालकों से मिलने का ढोंग कर रहे हैं, यानी कि जिनसे राहुल ने मुलाकात की वो पेशेवर अभिनेता थे। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने उन लोको पायलट को बाहरी बता दिया। असल बात क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात नहीं की। उत्तर रेलवे जिन्हें बाहरी बता रहा है वो लोग कौन हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लोको पायलट किसे कहा जाता है। लोको पायलट यानी भारतीय रेलवे के हैवी ड्राइवर जो होते हैं, जो रेल चलाते हैं। भारतीय रेल में आप अगर ट्रेन चलाना चाहते हैं तो पहले बनते हैं ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। 10 साल घिसाई करनी पड़ती है, गुड्स गाड़ी चलानी पड़ती है, उसके बाद जाकर आप लोको पायलट बन सकते हैं। अगर प्रमोट होते हैं तो पहले पैसेंजर गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद मेल एक्सप्रेस और उसके बाद फिर सुपर फास्ट। बहुत सारा अनुभव चाहिए अगर यात्री गाड़ी आपको चलानी है। आरोप प्रत्यारोप पर आ जाते हैं। बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा कि राहुल स्टेशन पर पेशेवर अभिनेताओं को लेकर वीडियो शूट करने गए थे। उन्होंने 6 जुलाई को एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी 8 कैमरामैन और एक निदेशक के साथ लोको पायलट से मिलने गए। निर्देशक, डायरेक्टर। इससे भी ज़्यादा विचित्र बात यह है कि वो असली लोको पायलटों से नहीं मिले। पूरी संभावना है कि वो पेशेवर अभिनेता थे जिन्हें उनकी टीम ही लाई थी। अमित मालवीय से इतर कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी जिन लोको पायलट्स के साथ घूम रहे थे वो दरअसल एक्टर्स थे। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने राहुल की उन व्यक्तियों से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोस को देखा, स्टडी किया। नीले रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पैंट पहने फॉर्मल कपड़ों में कई लोग राहुल के इर्द गिर्द मौजूद दिखे हमें। थोड़ी खोजबीन करने पर हमें रेलवे से जुड़े मुद्दों को दिखाने वाली न्यूज़ स्टेशन चैनल का लिंक मिला। सिद्धार्थ इसे चलाते हैं, बहुत सीनियर रेलवे जर्नलिस्ट हैं। इसमें राहुल के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे लोगों का एक इंटरव्यू 5 जुलाई को अपलोड किया गया। वीडियो में ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ के महासचिव अशोक राउत, पिंटू रॉय समेत कई लोग राहुल के साथ हुई बातचीत और अपने कामकाज में आने वाली दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं। इनमें से पिंटू रॉय और अशोक राउत से ललन टॉप ने भी बात की। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले पिंटू रॉय 19 फरवरी 2013 को सहायक लोको पायलट के रूप में ज्वाइन किया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद साल 2018 में प्रमोशन से वो LP यानी लोको पायलट बने। उन्होंने अपने प्रमोशन के सर्टिफिकेट भी ललन टॉप से साझा किए हैं। अशोक राउत जी से भी हमने बात की है, जो 11 अप्रैल 1990 में भारतीय रेल में उन्होंने ज्वाइन किया था। इन दोनों से पेशेवर एक्टर बताए जाने के इल्ज़ामों पर हमने सवाल रखा, उनके सामने उनका जवाब लिया। सभी लोग लोको पायलट थे और हमारी वहां पर एक संगठन की मीटिंग थी। उस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम लोग वहां गए थे। मैं स्वयं लोको पायलट हूं, EC रेलवे सोनपुर मंडल, और मैं क्रू लॉबी में पोस्टेड हूं, लोको पायलट गुड्स AK राउत। और जो भी लोग थे, हमारे दानापुर से एक साथी थे सर्वेश कुमार, वो भी लोको पायलट गुड्स EC रेलवे दानापुर डिवीजन है। हमारे जैसे एक और साथी थे झाझा से, वो भी लोको पायलट। और जितने भी साथी वहां पर थे, चाहे वो कुमारा सेन चेन्नई से थे या और भी, जो सारे लोग लोको पायलट हैं और एक भी कोई बाहरी कोई फर्जी नहीं। ये न्यूज सुन के हमें भी बहुत तकलीफ हुई और एक रेलवे का कर्मचारी होने के नाते हमारे कैडर के लिए और हमारे लिए हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, इस बात से हम तकलीफ में है। राहुल गांधी ने 7 जुलाई को अपने आधिकारिक YouTube चैनल पर लोको पायलट से बातचीत का वीडियो अपलोड किया। इसमें भी अशोक और पिंटू को अपनी समस्या बताते हुए दिखाया गया है। तो इससे साफ है कि राहुल ने मुलाकात तो भारतीय ट्रेन के चालकों यानी लोको पायलट्स से ही की थी। अब बात दूसरे आरोप की। उत्तर रेलवे के चीफ PRO दीपक कुमार ने NI को एक बयान दिया। इसमें उन्होंने लोको पायलट्स को बाहरी बताया, कहा कि उनकी लॉबी के नहीं लगते हैं। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है।
और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे, ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। हमारी लॉबी के लोको पायलट नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से लाए गए थे, बाहर से आए हुए थे। आप अगर गौर करेंगे तो ये जानेंगे कि सीपीआरओ दीपक कुमार ने ये कहीं नहीं कहा कि राहुल जिनसे मिले वो लोको पायलट्स नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो बाहर की लॉबी के लगते हैं, यानी उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली शायद नहीं रहा होगा। अब इससे हल्का सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि बाहरी का मतलब क्या हुआ। पहली बात कि न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी ने कहीं भी ये दावा किया था कि जिन लोको पायलट्स के साथ राहुल की बातचीत हुई वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही उनका HQ था। हमने इसको लेकर भी दोनों लोको पायलट्स का पक्ष लिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीपीआरओ साहब को यह कहना चाहिए कि वो लोको पायलट दूसरे डिवीजन और दूसरे जोन के थे। उन्होंने कह दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर से आए थे या लाए गए थे, इसी का गलत मीनिंग निकल गया। उनको यह कहना चाहिए था कि दूसरे लॉबी दूसरे डिवीजन के लोको पायलट थे। और रेल यात्रियों को सुरक्षित हम सफर भी करवाते हैं। इसके बावजूद भी हम पर ये आरोप लगाया जाए कि हम बाहरी हैं, तो हमें मतलब इस टाइप का फील हो रहा है कि हम मतलब उग्रवादी है क्या, ये मतलब इस टाइप। आप यह देखें कि हमारी समस्या क्या है। इस मसले पर रेलवे से जुड़े संगठनों के कई कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा है। द हिंदू में 7 जुलाई को छपी एक रिपोर्ट में इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साउथ जोन के अध्यक्ष कुमार सेन का बयान छपा है। उन्होंने लिखा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने विभिन्न रेलवे डिवीजन के लोको पायलट से मुलाकात की। इसमें केवल दिल्ली के लोको पायलट ही शामिल नहीं थे, अन्य डिवीजन के भी थे। राहुल गांधी ने क्रू लॉबी को विजिट किया और उसी बिल्डिंग में बाहर से आने वाले पायलट्स के लिए आराम करने के लिए एक रनिंग रूम भी देखा। उन्होंने हर एक से बात की, भले वो किसी भी डिवीजन से आते हों। इसके अलावा अशोक राउत ने बताया कि लोको पायलट्स के संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन देश के सभी सांसदों को सौंपा था और केरल, तमिलनाडु व यूपी के कई सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी ये ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने राहुल गांधी से हुई मुलाकात और समस्याओं को लेकर अन्य जानकारियां भी साझा की। ये जो इशू, जो मुद्दे हैं, ये कोई आज खड़ा नहीं हुआ 1-2 महीने में। इन मुद्दों पर कई वर्षों से, सालों साल से हम लोग ज्ञापन CRB महोदय को, रेल मंत्री महोदय को, दिल्ली में इवेंट की लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पर हम लोगों ने अभी 23 में धरना किया, 21 में किया, 20 में किया। वहां जा करके भी हम लोग मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं। बराबर कुछ न कुछ कार्यक्रम करके इन सवालों पर रेल प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है। और हमारा सेक्रेटरी जनरल महोदय ने 543 सांसद महोदय को वह ज्ञापन ईमेल किया। अभी कुछ दिन पहले, यानी हमको लगता है 15 दिन पहले, 12 सांसद महोदय ने एक ज्वाइंट पिटीशन साइन करके और माननीय ऐश्वर्य वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से मिल करके और सारी बात उनको बताई गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं इसको देखता हूं। और ये जो एक एक्सीडेंट हो गया कंचनजंगा का NFR में, उसके बाद से सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। तो इसके बाद राहुल गांधी जी भी इस चीज के डीपली जानना चाहते थे और हमारा संगठन भी चाहता था कि भाई पक्ष से तो मिल रहे, रूलिंग पार्टी के सांसद, मिनिस्टर, रेल मंत्री सबको दिए, तो हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम नेता प्रतिपक्ष उनसे मिलें और उनको अपनी बात कहें। ये तो साफ है कि राहुल गांधी देश के रेलवे चालकों से ही मिले थे, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी लगता है। ये चालक देश के अन्य हिस्सों से आए थे। अब बात उनकी समस्याओं की। उनकी प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है ड्यूटी आवर्स को लेकर के 8-9 घंटों की ही होनी चाहिए, ऊपर जा रही है। इंजन में AC और टॉयलेट जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। AC कई सारे लोग को उसमें लगा हुआ है, लेकिन कई बार शिकायत आती है कि AC लगा है लेकिन रनिंग कंडीशन में नहीं है। मेरी अपनी जानकारी में कई लोको पायलट्स हैं गुड्स के जो वैक 12 को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका AC जनरली वर्किंग कंडीशन में मिल जाता है। एक और मांग है कि लगातार 2 बार से ज़्यादा नाइट शिफ्ट ना लगे। तो ये था उस कन्फ्यूजन का जवाब कि राहुल जिनसे मिले वो लोको पायलट थे या नहीं। आपके लिए ये जानकारी संकलित की थी हमारे साथी शुभम ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।